तुम्हें ये बेवकूफी करनी जरूरी है? तुम्हें बोला था ना ऑफिस जाने के बाद कपड़े धो लेना, अभी करंट लग जाता तुमको। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने सोचा धो लेती हूँ। अरे तुम्हारी गलती नहीं, इसकी मेरी है। बोला है ना स्विच ऑफ करके इस्तेमाल किया करो, अभी लगता है तुम्हें करंट। चप्पल नहीं पहन के जाती हो तुम, तुम्हें बार बार एक ही बात समझानी पड़ती है यार। सॉरी, मैं चप्पल पहनना भूल गई। सारी चीजें भूल जाओ, काम की सारी चीजें भूल जाओ। अभी करंट लग जाता, हॉस्पिटल लेके भागता मैं तुम्हें, ऑफिस छोड़ के। यही काम रह गया मेरे पास। लेट हो रहा हूँ भी ऑफिस के लिए, शाम को आके बात करूंगा मैं तुमसे। आप तू ही बताइए, इतनी सी बात पे भला कोई इतना तेज डांटता है? पता है इतने चिल्ला के पड़े, इतनी कोई बात भी नहीं थी। अरे भूल गई मैं स्विच ऑफ करना, तो इसमें इतना बखेड़ा। देख, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा थोड़ी ना करता है कोई किसी के साथ। और वैसे भी ये 90 सेंचुरी थोड़ी ना चल रही है, 2025 चल रहा है। ऐसे बोलेगा तो कैसे चलेगा? और तू इतना क्यों सहन कर रही है? पता है जब मैंने बात करने का ट्राई किया, कहते शाम को करता हूँ मैं तुमसे बात। नहीं नहीं, तू इस चीज को ना ऐसे मत जाने दियो। और तुझे ना उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। अगर अभी हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं आने वाला। भूख लगी है, देखो क्या खा। खाना नहीं बनाया इसने। वर्षा, वर्षा, क्या हुआ? खाना नहीं बनाया तुमने? नहीं, मेरा मन नहीं था आज खाना बनाने का। तो एटलीस्ट बता देती, आते हुए रास्ते से ले आता मैं। अब क्या करूं? मैं बताना भूल गई। और कर लो ना ऑर्डर। पैसे पेट पे उग रहे हैं ना, ऑर्डर कर दो। तुम्हें पता है ना नाइट चार्जेस लगेंगे अभी ऑर्डर करूंगा तो। पहले बता देती तो ढाबे से लिया था। कहाँ ध्यान रहता है यार तुम्हारा, एक ही का। बस पैसा पैसा करते रहो, मत करो फिर। तूने जैसा बोला था ना मैंने वैसे ही किया। कल रात को मैंने खाना ही नहीं बनाया, फिर भड़क पड़े, कहने लगे क्यों नहीं बनाया। मैंने बोल दिया मेरा मन नहीं था। फिर बोलने लगे पहले क्यों नहीं बताया, पैसे इतने लगते हैं, पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं। बता, ये कोई बात है बोलने वाली? क्या यार, ये क्या बात होती है कि उसके पास पैसे नहीं है? मतलब खाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास? अजीब इंसान है यार। कल को तो ऐसे बाहर ले जाने के लिए पैसे होंगे, उसके लिए भी मना कर देगा वो। ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तेरी कोई जिंदगी नहीं है भाई। देख, तुझे ना अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और ऐसे चुप रह के काम नहीं चलेगा। हाँ यार, तू सही कह रही है बिल्कुल। चल वर्षा, यार मेरे ऑफिस से कॉल आया था, 1 घंटे में मुझे निकलना है, कुछ अर्जेंट है। तुम मेरी शर्ट प्रेस कर दोगी? मैं नहा के आ जाता हूँ। यार एक सेकंड, मैं क्यों करूँ प्रेस? तुम्हारे हाथ दिए ना भगवान ने, पहले प्रेस करो और फिर नहाने जाओ। मेरे बस की नहीं है ये सब काम करने। क्या हो गया भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? खाली बैठी थी इसलिए बोल दिया, मैं जब तक नहा लूंगा तुम शर्ट प्रेस कर दोगी। अच्छा, फ्री बैठी हूँ बस यही दिखता रहता है, जब काम करती हूँ तब नहीं दिखती हूँ। और मैं अभी रेस्ट के लिए बैठी हूँ, मैं कोई प्रेस नहीं कर रही। और हाँ, मुझे मार्केट जाना है आज खाना ले आना, पहली बता रही हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी। ये क्या है, मतलब आज भी खाना नहीं बनेगा? नहीं। ऐसा क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है, कल से तुम अजीब बिहेव कर रही हो, तुम ऐसे बिहेव करते नहीं हो, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। देखो, मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे सारे काम करती रहेगी, ठीक है? तुम्हें खुद सारी चीजें अपने आप करनी पड़ेगी। कुछ हुआ है क्या वर्षा? किसी ने कुछ बोला है तुम्हें? क्योंकि ऐसे तो तुम बात करती नहीं हो, ये शब्द तुम्हारे तो नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और ना मैं किसी से बातें कर रही हूँ, समझ आई? मैंने कब कहा कि तुम्हारी किसी से बात हो रही है? अगर तुम्हारी किसी से बात हो रही है तो मुझे बता सकती हो सकता है तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो और तुमने जाके किसी से डिस्कस किया हो। लोग रिलेशनशिप खराब करने में ना वक्त नहीं लगाते। कौन तुम्हारे कान भर रहा है? मुझे कोई कुछ नहीं सिखा रहा है, ना मेरे कोई कान भर रहा है, समझ आई? मैं बस अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, जो मुझे बहुत पहले लड़ना चाहिए था। मैं पागल थी जो तुम्हारी सारी बातें अभी तक मानती हुई आ रही थी, तुम्हारे लिए सब कुछ करती हुई आ रही थी बिना कुछ बोले। पर अब ना मैं तुमसे लड़ूंगी, जो मेरा हक है मैं वो लेकर रहूंगी। तो तुम जरूर अपनी उस दोस्त सुषमा से बात कर रही होगी, राइट? वो डिवोर्सी। वो मेरे कान क्यों भरेगी? और उसको ऐसा मत बोलो, समझ आई? वैसे मैं किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और तुम्हें लगता है ना कि वो तुम्हारी शुभचिंतक है, बहुत सोचते हैं तुम्हारे बारे में, उसको तुम्हारी बहुत फिक्र है, ये लगता है ना तुम्हें? तो तुम्हारी अभी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। 1 मिनट रुकना। हेलो, हाय सुषमा, कैसी हो? बस मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
मैं भी अच्छा हूँ। सुषमा, थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी यार। तुम्हारी दोस्त है ना, थोड़ी नाराज़ है मेरे से। क्या वो नाराज है तुमसे, पर क्यों? हाँ यार, अच्छा अब तुम ही बताओ। देखो, एज एन हस्बैंड मैंने किसी चीज़ पे अगर उसे डांट दिया, उसके भलाई के लिए उसे डांटा, तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, अपनी बीवी को तो यार डांट ही देते हैं, और उसको नहीं डांटोगे तो किसको डांटोगे? ऐसे थोड़ी ना। मुझे वो नकचड़ी लगती है थोड़ी सी ना। यही नहीं, उसको पता नहीं दिमाग में क्या सूझा, कौन उससे क्या बातें कर रहा है। वो 2 दिन से खाना ही नहीं बना रही है और अजीब सा बिहेव कर रही है। मतलब तुम बताओ, अच्छा लगेगा हम दोनों हस्बैंड वाइफ छोटी छोटी बातों के लिए लड़ेंगे? अरे बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है भला? ऐसी हरकतें थोड़ी ना करनी होती है। और पूरा दिन घर में करती क्या है, जो आपको एक टाइम का खाना भी नहीं दे पा रही है? पूरा दिन तो आप ऑफिस में मेहनत करते हो। मुझे तो समझ नहीं आता। आप ना थोड़ा डांट के रखो, थोड़ा कंट्रोल में रखो, ऐसे घर थोड़ी ना चल। हाँ सुषमा, सही कह रही है। बस तुम्हें कॉल किया था ताकि तुम अपने दोस्त से एक बार बात कर लेना मेरे लिए, प्लीज़। थैंक यू। ठीक है, मैं कर लूंगी। ओके। ओके। तुम्हारे शुभचिंतक, तुम्हारी दोस्त, ये किसी के शुभचिंतक नहीं होते। इन्हें अच्छा लगता है दूसरों का घर तोड़ने में। तुम्हारे ऊपर गुस्सा इसलिए किया क्योंकि मुझे फिक्र है तुम्हारी। डर गया था मैं उस दिन। तुम्हें करंट लग जाता तो यार मेरा क्या होता। इसी बात से गुस्सा आ गया मुझे। यार कपल्स की मेरे को यही बात समझ में नहीं आती है। हम रिलेशनशिप में है ना, मैं तुमसे प्यार जताता हूं तो वो तो तुम दुनिया को बताने नहीं जाती, पर मैं तुमसे लड़ता हूं तो तुम दुनिया को बताने चली जाती हो। कहना भी है तो ऐसे इंसान के पास जाओ जो तुम्हें सही सलाह दे सके। ऐसे लोगों के पास जाके क्या फायदा जो तुम्हारे और मेरे बीच दूरियां लाए। वर्षा, हस्बैंड वाइफ के बीच नोकझोंक होना बहुत आम बात है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना, वो बचते ही बचते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर जाके अपनी तकलीफ या अपनी सारी चिंताएं दूसरों को बताने लगे। लोग फायदा उठाते हैं इस चीज़ का। तुम्हें ये बात समझ में आएगी तो ठीक है, तुम्हें नहीं आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। खाना मैं रोज़ बाहर से खा सकता हूँ।